हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का पार्ट 1 फिजिक्स वायरल क्वेश्चन जो सजेशन क्वेश्चन है वो आ चुका है। हम लोग आज से पार्ट 1 पार्ट 1 फिजिक्स का टोटल 30 क्वेश्चन करना है, ओनली फॉर 30 क्वेश्चन। और पार्ट 2 जब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें भी ओनली फॉर 30 करना है। पूरे फिजिक्स से हमें 30 और 30 60 क्वेश्चन करना है। 2026 ट्वेल्थ बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के गुण को लिखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इसके कभी कभी दो टाइप से क्वेश्चन आता है। कभी एग्ज़ाम में 2 गुण पूछ देता है और कभी 4 गुण पूछ देता है। अगर 2 गुण पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, अगर 4 गुण पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट लिखना है। तो पहला आंसर इसका पॉइंट क्या है? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा पॉइंट, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। चौथा पॉइंट, आवेश क्वांटीकृत होता है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 एक अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। कूलाम के नियम को लिखें तथा इसकी सीमाओं को लिखें। तो इसका आंसर है, कूलाम के अनुसार 2 आवेशों के बीच बल उनके गुणनफल के समानुपाती और दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसके निम्न सीमाएं होती हैं। पहला पॉइंट, यह केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। दूसरा पॉइंट, यह बड़े आकार के आवेशों पर सही नहीं रहता है। इस तरीक़े से 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। किसी बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। इसे दर्शाते हैं। इसका एसआई इकाई N/C होता है। इस तरीक़ा से 3 क्वेश्चन हम लोग को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण को लिखें। आंसर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इनके निम्न गुण होते हैं। पहला पॉइंट, ये धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट, 2 रेखाएं कभी नहीं काटती। क्वेश्चन नंबर 5, गॉस के नियम को लिखें। यह 2026 के लिए सबसे खास क्वेश्चन माना जाता है। गॉस के नियम को लिखें। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित कुल आवेश के समानुपाती होता है। यह नियम विद्युत क्षेत्र निकालने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध करें कि विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध होता है। इसका आंसर है, विद्युत क्षेत्र विभव के परिवर्तन पर निर्भर करता है। यह संबंध क्षेत्र की दिशा बताता है और यह महत्वपूर्ण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7, समविभवी पृष्ठ क्या है, इसके गुण को लिखें। तो इसका आंसर है, जिस पृष्ठ के सभी बिंदुओं का विभव समान हो वह समविभवी पृष्ठ कहलाता है। इसके निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, इस पर कोई कार्य नहीं होता है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र पर इस पर लंबवत होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। इसे अगर चाहें आप तो अपने पेज पर अच्छे तरीक़ा से नोट कर लें, और इससे बेहतर है कि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार दिन में ज़रूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चालक की धारिता क्या है? आंसर, किसी चालक पर संचित आवेश और उसके विभव का अनुपात उसकी धारिता कहलाता है। इसे C से दर्शाते हैं। इसका एसआई इकाई फैराड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध करें कि गोलीय चालक की त्रिज्या
धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। इसका आंसर है गोलकीय चालक की धारिता उसके आकार पर निर्भर करता है। त्रिज्या बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, अर्थात धारिता समानुपाती त्रिज्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का व्यंजक निकालना है। चलिए आंसर की ओर देखते हैं इसका। श्रेणी संयोजन में समतुल्य धारिता कम होती है, इसमें सभी संधारित्रों पर आवेश समान रहता है, विभव अलग अलग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किरचॉफ के दोनों नियम को लिखें। तो किरचॉफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नियम, प्रथम नियम धारा संरक्षण पर आधारित होता है, जबकि द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है और ये परिपथ हल करने में सहायक होते हैं। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन को समझाएं। तो इसका आंसर है इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभव समान होता है, धारा विभाजित हो जाती है, समतुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सेल का विद्युत वाहक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला पॉइंट जो आंसर है इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, दूसरा पॉइंट ताप पर और तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रोड की सामग्री पर। क्वेश्चन नंबर 14, विभव मापी का सिद्धांत को लिखें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तार के सिरों पर के बीच विभवांतर उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यह EMF मापने में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बायो-सावर्ट नियम को लिखें। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी शॉर्ट देख लेते हैं। धारा तत्व से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है, यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह क्षेत्र की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लॉरेंज बल क्या है। आंसर है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल को लॉरेंज बल कहते हैं, यह कण की दिशा बदलता है। क्वेश्चन नंबर 17, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ कैसा होता है। तो इसके आंसर को देखते हैं। कण वृत्तीय या हेलिकल पथ पर चलता है, यह वेग और क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, साइक्लोट्रॉन क्या है, इसके दो सीमाओं को लिखें। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को उच्च ऊर्जा देने वाला यंत्र है, इसकी निम्न सीमाएं होती है। पहला सीमा है यह इलेक्ट्रॉन के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा पॉइंट, बहुत अधिक ऊर्जा पर कार्य नहीं करता है। तो इस तरीका से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, जो कि ये लेसन 1 का सबसे हाईली क्वेश्चन और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिलहाल अब इसको शॉर्ट के लिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति को समझाएं। आंसर, अक्षीय स्थिति चुंबक की धुरी पर होती है, जबकि निरक्षीय स्थिति धुरी के लंबवत होती है। दोनों में क्षेत्र का मान अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रति चुंबकीय पदार्थ के गुण को लिखें। आंसर, पहला पॉइंट, यह चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट, ये कमजोर चुंबकीय होते हैं। इसका उदाहरण सबसे बेस्ट है बिस्मिथ। क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखें। तो इसका पहला पॉइंट आंसर है विक्षेप कोण। दूसरा पॉइंट जो इसका आंसर है नमन कोण और तीसरा है क्षैतिज तीव्रता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर लिखना है। तो आंसर इसका पहला पॉइंट, विद्युत चुंबक अस्थायी होता है, जबकि
अस्थाई चुंबक अस्थाई होता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबक का बल बदला जा सकता है जबकि अस्थाई चुंबक नहीं बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित एवं इसके SI मात्रा को लिखना है। चलिए इसका आंसर का बढ़ते हैं हम लोग। किसी सतह से गुजरने वाली चुंबकीय रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इसका SI जो इकाई होती है वो वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। आंसर, स्वप्रेरण में धारा परिवर्तन से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अन्योन्य प्रेरण में कुंडली की धारा से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25, लेंज के नियम को लिखें तथा समझाएं। प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, भंवर धाराएं क्या है, इसके दो उपयोग को लिखें। धातु में उत्पन्न बंद धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। इसके निम्न उपयोग हैं। विद्युत भट्टी में, दूसरा है विद्युत मीटर में। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के हानियों को लिखें। इसके निम्न हानियां होती है। नंबर 1, तांबे की तार में उष्मा हानि। नंबर 2, कोर में भंवर धाराएं हानि। और तीसरा है चुंबकीय हिस्टेरिसिस हानि। क्वेश्चन नंबर 28, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। इसका आंसर का पहला पॉइंट है, उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाता है जबकि अपचाई वोल्टेज घटाता है। दूसरा पॉइंट, उच्चाई में द्वितीय कुंडली के कुंडल अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वाटहीन धारा क्या है। वाटहीन धारा क्या है, इसका आंसर है जिस धारा से कोई कार्य नहीं होता है उसे वाटहीन धारा कहते हैं। यह शुद्ध प्रेरक परिपथ में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, जो पार्ट 1 फिजिक्स का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके गुण को लिखें। आंसर, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर लंबवत तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसके निम्न गुण हैं। यह निर्वात में चलती है। दूसरा पॉइंट, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से पार्ट 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो हाईली क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, वो आपका ये। जो बच्चे अभी तक तैयारी नहीं कर सके हैं, जो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए पूरे साल पर, उस बच्चे के लिए सबसे गेम चेंजर ही साबित होगा ये क्वेश्चन। इसलिए जो बच्चे पूरे साल अच्छे से तैयारी किए हैं वो तो अपना खुद जो है आपका वो पढ़े ही, और साथ में ये जो पार्ट 1 फिजिक्स का 30 क्वेश्चन दिए हैं इसको ज़रूर आप पढ़ें और एक वीडियो इसको अच्छे से देख लें। जो क्वेश्चन में डाउट है उसको अच्छे से रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस करें। मेरी तरफ से पूरी तरह से शुभकामना है कि आप लोग अच्छे नंबर से पास करें, अच्छे नंबर लाएं, अच्छा मेहनत करें। टाइम बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग कल देखेंगे फिजिक्स का पार्ट 2। उसमें भी हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखेंगे। एक बार जो 1 से लेकर 30 अभी हम करवाए हैं, एक बार शुरू से लेकर के लास्ट बार इसको चेक कर लें, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन को पीछे कर लें, पीछे से एक बार देख लें। और जिस बच्चे को PDF चाहिए, अगर किसी बच्चे को आंसर सहित PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप टाइप कर लें 8271106512। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी बच्चे को
नोट्स की ज़रूरत है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन चाहिए आप वो ले सकते हैं। अब फिलहाल जो अभी हमने कराया है, अगर किसी बच्चे को चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप सिर्फ अपना नाम और क्लास, किस सब्जेक्ट, लैंग्वेज आप लिख दें। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो उसे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में उपलब्ध करा दिया जाएगा। हमारा पूरा सपोर्ट है आप लोगों के लिए, आप लोग बस मेहनत कीजिए। आप लोग जिस जगह पढ़ाई कर रहे हैं अपने टीचर पे भरोसा रखिए, अपना जो मेहनत की हो 1 साल तक अपने मेहनत पे भरोसा रखें, आप लोग जरूर सक्सेस होंगे। और हमसे जहाँ तक सपोर्ट होगा हम आप लोग के लिए हाजिर हैं। बाकी जिस बच्चे को ये वाला नोट्स चाहिए 1 से लेकर 30 क्वेश्चन पार्ट 1 फिजिक्स का, हमें व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट करें, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।